अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल और यूनिक चाइनीज़ कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। ये कबाब की वो रेसिपी है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनाए जाने वाले ट्रेडिशनल चपली कबाब और शामी कबाब से बिल्कुल हट के है। थोड़े से चिकन के साथ ये ढेर सारे बन के तैयार होते हैं और बहुत ही हेल्दी भी हैं, क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये एक बेहतरीन आइडिया है। इसके अलावा आप इसको किसी भी दावत या पार्टी में बना के सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये यूनिक चाइनीज़ कबाब सभी को बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब। और यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये चाइनीज़ कबाब की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं 4 to 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी। अब जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर दूंगी। अब लहसुन को आपने ऑयल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसके बाद आपने इसे 1 मिनट के लिए ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आपने लहसुन को इतना फ्राई करना है कि इसकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। आपने इसको गोल्डन या ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि हल्का सा आपने इसका कलर चेंज करना है। 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन को लो फ्लेम पे फ्राई किया है और इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो अब मैं इसमें एक अदद छोटे साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर दूंगी। अब प्याज को भी आपने 1 से 2 मिनट के लिए ही अच्छे से फ्राई करना है, ताकि इसका कलर भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो प्याज को भी आपने गोल्डन या ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब प्याज भी हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, तो अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है और इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, क्योंकि इसको आगे चल के हमने मैश करना है। तो आप जितने ही छोटे क्यूब्स काटेंगे उतनी ही आपको मैश करने में आसानी हो जाएगी। तो आप चिकन को भी आपने प्याज और लहसुन के साथ मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो शुरू में जब आप इस तरीके से चिकन को फ्राई करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी कच्ची महक होगी वो इसमें से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर पिंक से चेंज होके वाइट हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद अब चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी टोटली चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्चें भी शामिल कर दूंगी। अब ये दोनों मसाले शामिल करने के बाद आपने इनको भी सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसके बाद 1 मिनट के लिए आपने इनको भी फ्राई कर लेना है। और जैसे ही काली मिर्चों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो अब हम चिकन को गलाने के लिए इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद आपने पैन को कवर कर देना है। अब पैन को कवर करने के बाद लो मीडियम फ्लेम पे आपने चिकन को 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाना है, ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। 6 से 7 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पकने के बाद अब चिकन अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अभी इसमें काफ़ी सारा ये पानी मौजूद है। ये चिकन की यखनी है, तो आपने चिकन को साइड पे कर देना है और इस यखनी को आपने निकाल के साइड पे कर देना है और इसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगी। अब यखनी को निकालने के बाद आपने पैन के अंदर ही चम्मच की मदद से चिकन को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। अगर आपको इस तरीके से मुश्किल लगता है तो आप वैसे इसको निकाल के हल्का सा ठंडा कर लें और हाथ की मदद से या फिर फोर्क की मदद से आप इसको अच्छी तरीके से मैश कर लें। लेकिन मैं इसको पैन के अंदर ही चम्मच की मदद से मैश कर लूँगी और ये चिकन क्योंकि अच्छी तरीके से गला हुआ है तो बहुत ही आसानी के साथ ये पैन में ही मैश हो जाएगा। चिकन को अच्छे तरीके से मैश करने के बाद अब हम इसमें एक एक करके सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें बारीक चॉप की हुई गाजर शामिल कर दूंगी। क्योंकि गाजर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है तो हमने इसे ज़रा ज़्यादा देर के लिए पकाना है। अब गाजर को शामिल करने के बाद आपने इसे 3 से 4 मिनट के लिए चिकन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे गाजर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएगी। फ्लेम को मस्ट आपने मीडियम ही रखना है, ताकि गाजरें और चिकन वगैरह जले ना। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ की गाजरें ली थी और इनको मैंने छोटा छोटा बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने चिकन और गाजरों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और यहाँ पे गाजरें काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 कप भर के मटर को शामिल कर दूंगी। तो मटरों को मैंने बॉईल कर लिया था,
क्योंकि वैसे तो इनको गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो अगर आप इनको बॉयल करके शामिल करेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसके बाद मैं इसमें 1 कप भर के बारीक चॉप की हुई बंद गोभी शामिल कर दूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें 1 कप ही बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। अब ये सारी सब्जियां शामिल करने के बाद आपने इनको भी चिकन और गाजर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ सॉसेज ऐड करेंगे। तो ये वही सॉसेज हैं जिनकी वजह से चाइनीज़ कबाब के अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो सॉसेज में सबसे पहले मैं इसमें 3 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल कर दूंगी और इसके बाद मैं इसमें 3 टेबल स्पून ही सोया सॉस भी शामिल कर दूंगी और इसके बाद इसमें 3 टेबल स्पून ही सफ़ेद सिरका जाएगा। अब इन सॉसेस को शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए आपने सब्जियों को लो मीडियम फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे सब्जियों को गलाने के लिए ना तो आपने इसमें पानी शामिल करना है और ना ही आपने पैन को कवर करना है, बल्कि आप जब 3 से 4 मिनट के लिए सब्जियों को लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो सब्जियाँ अपना ही हल्का सा पानी छोड़ेंगी और उसी में ही सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर आप इसमें पानी शामिल करेंगे या फिर पैन को कवर करेंगे तो उससे सब्जियों का क्रंच भी ख़त्म हो जाएगा और इनकी सारी रंगत भी ख़राब हो जाएगी। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने सब्जियों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और आप देखें व्यूवर्स, ना तो इनकी रंगत ख़राब हुई है और ना ही इनका क्रंच ख़त्म हुआ है। अब इन वेजिटेबल्स को आपने साइड पे रख देना है और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रेपरेशन की तरफ। क्योंकि आज हम काफ़ी सारी वेजिटेबल्स और थोड़े से चिकन के साथ ये कबाब बना रहे हैं, तो इनकी बाइंडिंग के लिए इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड करना तो ज़रूरी है। अब बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैदा भी शामिल कर दूंगी। अब मैदे को आपने कुकिंग ऑयल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो यहाँ पे आपने मैदे को इतना फ्राई करना है कि इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाए और ये पैन को भी छोड़ दे। 4 से 5 मिनट के बाद आप देखें व्यूवर्स कि मैदा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब ये पैन के साथ चिपक भी नहीं रहा है, तो अब मैं इसमें वो यखनी शामिल कर दूंगी जिसको शुरू में हमने बनाया था और साइड पे रखा हुआ था। अब यखनी शामिल करने के बाद फ़ौरन से आपने इसमें चम्मच चला के सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मिक्सिंग बहुत ही ज़रूरी है और फ़ौरन से आपने इसमें चम्मच भी चलाना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ बिल्कुल भी ना बने। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के फ़ौरन बाद ही मैं इसमें चिकन और वेजिटेबल्स का मिक्सचर ऐड कर देती हूँ। तो अब आपने दोबारा से एक दफ़ा सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद यहाँ पे 6 से 7 मिनट के लिए आपने इस मैदे के मिक्सचर और चिकन और वेजिटेबल्स के मिक्सचर को अच्छे तरीके से पकाना है ताकि ये मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए। तो शुरू में आपको लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा लेसदार है और काफ़ी ज़्यादा पतला है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पकाएंगे तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और इससे कबाबों की बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। 6 से 7 मिनट पकने के बाद अब ये कबाबों का मिक्सचर मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। तो अब आपने फ्लेम को बंद करके इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद अब आपने इसको बोल में शामिल कर देना है। तो अब हम कबाबों की मज़ीद बाइंडिंग के लिए इसमें उबले हुए आलू शामिल करेंगे। तो ये आपकी चॉइस भी डिपेंड करता है, अगर आप इसमें आलू ऐड करना चाहते हैं तो आप कर दें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे और इनमें मैंने थोड़ा-सा नमक डाल के इनको अच्छे से बॉयल करके मैश कर लिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर देती हूँ। तो ब्रेड क्रम्स मैंने इसमें इसलिए शामिल किए हैं ताकि कबाबों के अंदर अगर कोई मॉइस्चर है भी सही, तो वो ब्रेड क्रम्स अपने अंदर अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर लें और जिस वक़्त हम कबाबों को फ्राई करें तो वो फ्राई करते वक़्त टूटे ना। अब आपने इस सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि आलू और ब्रेड क्रम्स भी सारे मिक्सचर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब आपने दोनों हाथों को ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेना है ताकि कबाब बनाने में आसानी हो जाए। और इसके बाद आपने मुनासिब सा मिक्सचर लेके इसको किसी भी किस्म की कबाब की शेप दे लेनी है जो भी आपको पसंद हो। आप चाहें तो आप इसको ओवल शेप में बनाएं, चाहे तो रेक्टेंगुलर शेप में या फिर राउंड शेप में, जैसे कि यूजुअली हमारे घरों में बनती है। लेकिन मैं आज इसको थोड़ा लीफ स्टाइल में बनाऊंगी, इसको लीफ शेप दूंगी, तो इससे माशाल्लाह चाइनीज़ कटलेट्स की लुक बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने एक कबाब आपको बना के दिखा दिया है, मैंने इसको लीफ शेप दी है। आपको जो भी शेप पसंद हो आप अपनी पसंद के मुताबिक इसकी शेप बना लें और इसी तरीके से मैं बाकी के सारे कबाब भी बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे सारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। आप इनकी लुक देखें कि माशाल्लाह से ये कितनी कलरफुल है, तो ये खाने में भी इतने ही टेस्टी होंगे। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं।
तो इनको फ्राई करने के लिए अब हमने इनकी कोटिंग तैयार करनी है। तो इसमें हम कोई भी ब्रेड क्रम्स वगैरह नहीं लगाएंगे, बल्कि बिल्कुल सिंपल अंडे की कोटिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडे में मैं थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ही मैं इसमें फूड कलर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी, ताकि अंडे अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएँ। अंडों को फेंटने के बाद अब आपने कबाबों के दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से अंडा कोट कर देना है। और अंडा कोट करने के बाद अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करके इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इन कबाबों को आपने डीप फ्राई नहीं करना है, बल्कि इनको हम शैलो ही फ्राई करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और ऑयल को भी आपने मीडियम ही गर्म करना है। एकदम खोलते हुए ऑयल में आपने कबाब शामिल नहीं करने हैं, वरना उससे सारे कबाब ऊपर से जल जाएंगे और उनकी सारी रंगत ख़राब हो जाएगी। अब जैसे ही ऑयल मीडियम गर्म हो जाएगा, तो मैं इसमें एक एक करके सारे कबाब शामिल कर दूंगी। और कबाब शामिल करते वक्त आपने एहतियात करनी है कि आपका हाथ वगैरह ना जले। अब पैन में आपने इतने ही कबाब शामिल करने हैं जितनी के स्पेस हो और वो आसानी से फ्राई भी हो जाएं। अब पैन में शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपने कबाबों को एक साइड से फ्राई करना है, और आपने इनको पलटने की जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और 3 से 4 मिनट के बाद जब कबाबों की एक साइड पे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो अब आपने इनको पलट के दूसरी साइड पे कर देना है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे कबाब एक साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इनको पलट के दूसरी साइड पे कर देती हूँ। और दूसरी साइड से भी आपने इनको 3 से 4 मिनट के लिए ही मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो देखिए व्यूवर्स, कबाब दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इन पे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं इनको निकाल के साइड पे कर देती हूँ, और इसी तरीके से मैं बाकी के सारे कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ। और इसके बाद इनको डिश आउट करके मैं आपको इनकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो देखें व्यूवर्स, ये है हमारे चाइनीज़ कबाब की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं, और मज़ेदार होने के साथ साथ ये बेहद हेल्दी भी हैं। तो अगर आपके बच्चे भी सब्जियां शौक से नहीं खाते हैं, या फिर बड़े भी शौक से नहीं खाते हैं, तो आप इनको ये चाइनीज़ कबाब बना के ज़रूर खिलाएं। इंशाल्लाह ये इनको बेहद शौक से खाएंगे। अगर आपको मेरी ये चाइनीज़ कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।